वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 12, टॉपिक हमारा चल रहा था इंटरेस्ट एंड एनविटीज। सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को देख रहे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। मैंने अपने कुछ पर्सनल क्वेश्चन आप लोगों को समझाए थे, जिसके अंदर हम लोगों ने पर एनम, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली या क्वार्टरली वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग 5 ईयर के क्वेश्चन अब स्टार्ट करना शुरू करेंगे। मेरे पास ये 5 ईयर मौजूद है। क्वेश्चन मेरे पास इसका है 2014 का प्राइवेट, 2014 प्राइवेट सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा जो सीक्वेंस होता है पेपर का, पहला पार्ट हमारा एमसीक्यूज का होता है। 10 एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज हमारे आते हैं। उसको क्वेश्चन के अंदर जो हमारा पेपर होता है उसके अंदर उसको नाम दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर कितने एमसीक्यूज होते हैं? 10। सेक्शन बी, सेक्शन बी के अंदर पूरा क्वेश्चन 2 होता है। सेक्शन बी के अंदर पूरा क्वेश्चन 2 होता है। इस तरीके से ये हमारा हो गया एमसीक्यूज। इसके अंदर हमारे 10 एमसीक्यूज आते हैं, 1 2 इस तरीके से करके। फिर सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन 2, फिर उसके अंदर पार्ट होते हैं 1 2 3, इस तरीके से 7 या 8 पार्ट्स होते हैं। जो क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को अटेम्प्ट करा रहा हूं, ये क्वेश्चन हमारा है 2014 प्राइवेट। प्राइवेट कैंडिडेट वो कैंडिडेट जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, इंटर बोर्ड से उन्होंने अपनी इनरोलमेंट कराई थी। अलग पेपर हुआ था 14 में उनका, सिलेबस एक ही होता है, पेपर अलग आया था उनका। क्वेश्चन जो है ये है सेक्शन बी का पार्ट 5। सेक्शन बी इसका पार्ट 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन बी का हर पार्ट 5 मार्क्स का होता है। मैं क्वेश्चन यहां पे कॉपी कर रहा हूं। मैथ्स का क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो कोशिश करें कि क्वेश्चन जरूर कॉपी करें। क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, बोर्ड पे मैंने इसको लिखा है, कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है ऑन ₹5,000, 5,000 रुपए पे फॉर 4 ईयर्स। टाइम है 4 साल। एट द रेट 5%, इंटरेस्ट का रेट है 5%। कंपाउंडेड सेमी एनुअली। इंटरेस्ट 1 साल में कैलकुलेट करना है 2 बार। कंपाउंडेड सेमी एनुअली इंटरेस्ट 1 साल में कैलकुलेट करना है 2 बार। असल चीज क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है, कंप्यूट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट
जो कि कितना है यहाँ पे 5000। टी टाइम 4 years। कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सेमी एनुअली की वजह से। सेमी एनुअली का मतलब इंटरेस्ट एक साल में 2 बार कैलकुलेट होगा। आर रेट 5%, 5 डिवाइडेड बाय 100 0.05। सेमी एनुअली है, टाइम मल्टीप्लाई हुआ है 2 से, रेट डिवाइड हो जाएगा 2 से 0.025। अब यहां पे फॉर्मूला लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमें निकालना पड़ता है कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट रिप्रेजेंट करेंगे इसको CA से। फॉर्मूला है P 1 + R⁻T। इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे P 5000 1 + R 0.025 पावर T यानी कि टाइम 8 years। 8 टाइम्स। टाइम जो रिप्रेजेंट करता है उसका मतलब, टाइम का मतलब यहां पे इस क्वेश्चन में ईयर्स नहीं होते। टाइम का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, कितनी दफा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। टाइम का मतलब ये है। वैसे देखा जाए ईयर्स में टाइम 4 साल है, लेकिन कितनी दफा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 8 बार। तो टाइम हो गया 8। 5000 1 + 0.25 की पावर 8। अब देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। 1.025 पावर 8 1.218 402 898। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6092.0। तो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड अमाउंट 6092। अब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI इज इक्वल टू कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट 6092 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट 5000। आंसर आ रहा है हमारा 1092 कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन हमने किया था कंपाउंडेड सेमी एनुअली के थ्रू। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1092। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके अंदर हमारे 5 मार्क्स अगर इस प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग करेंगे तो हमें पूरे कंप्लीट 5 मार्क्स मिलेंगे। प्रेजेंटेशन के अंदर ज़रा सी भी लैकिंग ना दिखाएं। बिजनेस मैथ के अंदर मार्क्स जब ही आपके 45 अबव बन सकते हैं अगर आप बिजनेस मैथ के पेपर के अंदर स्टेप बाय स्टेप चलें और लैकिंग ना दिखाएं। अगर आप ज़रा सी भी लैक करेंगे तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, आपके मार्क्स फिर कम आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
2011 रेगुलर का है मेरे पास, सेक्शन बी का क्वेश्चन 7। ईयर है ये 2011, रेगुलर, सेक्शन बी, इसका है पार्ट 7। क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दोनों चीजें पूछी हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट भी मालूम करना है, सिंपल इंटरेस्ट भी मालूम करना है। ऑन ₹5,000 बोरो, 5,000 रुपए बोरो किए हैं, लिए हैं एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। कोई क्वार्टरली सेमी एनुअली का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब यह है इंटरेस्ट साल में एक बार कैलकुलेट होगा। इसका मतलब इंटरेस्ट साल में एक बार कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे लिखा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका जब हम लोग सोल्यूशन कर रहे होंगे तो इसमें आप सेंटर में हेडिंग डाल सकते हैं। पहले हम क्या निकाल रहे हैं यहां पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम कैलकुलेशन कर रहे हैं किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। डेटा बनाएंगे, P प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट दिया हुआ है 5,000। T टाइम गिवन है यहां पे 3 इयर्स। इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पर एनम है, हाफ ईयरली क्वार्टरली वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद R रेट 4%, 4 डिवाइडेड बाय 100 0.04। इसको भी किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन पहले कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R की पावर T। कंपाउंड अमाउंट P 5,000 है, 1 प्लस R 0.04, इसकी पावर T 3 इयर्स, 5,000 1.04 की पावर 3, 5,000 1.04 की पावर 3, देखते हैं क्या आ रहा है। 1.04
की पावर 3 1.124864 1.124864 ये आंसर आ गया हमारे पास पावर का। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5000 1.12484 5624 ये आ गया कंपाउंड अमाउंट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड अमाउंट में से माइनस कर दें प्रिंसिपल अमाउंट 5624 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट 5000 है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 624 कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन में जो सेकंड चीज कैलकुलेट करनी है वो है सिंपल इंटरेस्ट। डेटा को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू पी आर टी। I इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट 5000, R रेट वहां पे गिवन है 0.04 इंटू टी टाइम 3, मल्टीप्लाई करेंगे 5000 0.04 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर आ रहा है 600। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। तो दो चीजें हमारे पास आ गई, एक कंपाउंड इंटरेस्ट और एक सिंपल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक दफा फिर कि सिंपल इंटरेस्ट कम आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा कैलकुलेट होता है। तो लेक्चर नंबर 12 यहां पे हमारा इख्तिताम पे पहुंचा। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का मंथली बेसिस पे और कराऊंगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला एनबीटी के टॉपिक पे आ जाएंगे कि एनबीटी क्या होती है, एनबीटी कैसे कैलकुलेट होती है। लॉन्ग में हमारा एक क्वेश्चन आता है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, 5 ईयर से जरूर देखते रहिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो इसके अंदर आप एक्सपर्ट होंगे। उम्मीद है आप लोग इस बात का ख्याल रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।